जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी छोटे पक्षियों को स्कूल से गर्मियों की लंबी छुट्टियां हो गई थी। चिड़िया के बेटे कुकू और बेटी गुड़िया ने अपनी नानों के पास जाने के लिए अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे। मम्मा प्लीज कल हमें नानों के पास जाने दे। मम्मा प्लीज मैं भी भाई के साथ जाऊंगी। भाई आप मेरे पैसे भी ले लें। अच्छा ठीक है, आप दोनों कल चले जाना और फिर मैं कुछ दिनों बाद जाकर आपको ले आऊंगी। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। अब जाओ और नदी से मुंह हाथ धो आओ और कल सुबह सुबह ही आप चले जाना। फिर कुकू और गुड़िया खुशी खुशी नदी की तरफ जाते हैं। नदी पर जग्गू कौवा बैठा हुआ था। कुकू जग्गू कौवे से कहता है, जग्गू जग्गू मैं और गुड़िया कल हमारी नानों के जंगल जा रहे हैं। मेरी दादी भी उसी जंगल में रहती है। मैं भी अपनी मम्मा को मना लूंगा और फिर कल आपके साथ ही मैं भी अपनी दादों के पास जाऊंगा। नहीं कुकू, हम जग्गू को साथ नहीं लेकर जाएंगे। जग्गू हर समय उल्टी सीधी शरारतें करता है। गुड़िया प्लीज मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर घर जाकर जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा मुझे भी दादों के पास जाना है। तुम अकेले कैसे जाओगे जग्गू बेटा? मम्मा कुकू और गुड़िया कल अपनी नानों के पास जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ ही चला जाऊंगा। मगर याद रखना, अगर इस बार कोई शरारत की तो फिर कभी मैं आपको आपकी दादी के पास नहीं जाने दूंगी। मम्मा प्रॉमिस मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। फिर दूसरे दिन जब कुकू और गुड़िया तैयार होकर घर से निकले ही थे कि गोरी कौवी भी जग्गू को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया कुकू ने जग्गू को बता दिया कि वो अपनी नानों के पास जा रहा है। कल से जिद किए जा रहा है मेरा जग्गू अपनी दादी के पास जाने की। फिर क्या हुआ बहन? जग्गू की दादी का घर मेरी माँ के पड़ोस में ही तो है। सब बच्चे इकट्ठे चले जाएंगे। मम्मा अब हम जाएं? कुकू बहुत मजा आएगा। मैं तो ऑटो में अगली सीट पर बैठूंगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर कबूतर चाचा अपना ऑटो लिए खड़ा था। तीनों छोटे बच्चे कबूतर के ऑटो में बैठ जाते हैं। छोटे बच्चों कहाँ जा रहे हो? चाचा कबूतर मैं और भाई अपनी नानों के पास और जग्गू अपनी दादों के पास जा रहा है। जग्गू के पास वाली सीट पर चाचा छमछम अपना बैग लिए बैठा था। जग्गू आहिस्ता से छमछम चाचा के बैग की जेब से 100 रुपए निकाल लेता है। मगर किस्मत खराब थी जग्गू की। चाचा छमछम जग्गू को देख लेता है। चोर 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 कौवा रुको। कबूतर ऑटो रोको। इस छोटे कौवे ने मेरे बैग से 100 रुपए निकाल लिया है। कबूतर भी एक बड़े पेड़ पर ऑटो रोक लेता है। जग्गू ये चाचा जी क्या कह रहे हैं? इसके पंख के नीचे है मेरा 100 रुपए। मैं तो मजाक कर रहा था। ये ले चाचा जी अपना 100 रुपए। आप क्या समझे मैं कोई सच में चोरी कर रहा हूँ? ये तो पुलिस ही तुम्हें बताएगी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब तुम अपनी दादों के पास नहीं बल्कि पुलिस के साथ जाओगे। पुलिस का सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। अंकल अंकल प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर कबूतर चाचा छमछम को समझाता है।
चाचा जी जाने भी दें, छोटा बच्चा था, गलती हो गई, मुझे बस उतार दो, मैं ऐसे चोर बच्चों के साथ सफर नहीं कर सकता। फिर चाचा छमछम वहीं उतर जाता है और कबूतर ऑटो लेकर आगे बढ़ता है। देखा कुकू, तुम्हारे इस दोस्त की वजह से हमें चोर बच्चे सुनना पड़ा। मगर जग्गू चुप करके बैठा रहता है। फिर पश्चिम वाला जंगल आ जाता है। कहाँ उतरना है बच्चों? अंकल बेरी के बड़े पेड़ पर उतार दें। ऐसे कबूतर तीनों बच्चों को बेरी के बड़े पेड़ के ऊपर उतार देता है। तुम्हारी दादों का घर कहाँ है? वो सामने लकड़ी का पक्का घर है मेरी दादों का। ऐसे जग्गू अपनी दादों के घर चला जाता है। कुकू और गुड़िया अपनी नानों के घर चले जाते हैं। आगे मेरे बच्चे, ये लो बच्चों, ठंडा ठंडा लाल शरबत पियो। कुकू और गुड़िया ठंडा ठंडा लाल शरबत पीते हैं। नानो, हमारे आम पक गए हैं। हाँ बच्चों, आम तो पक गए हैं, मगर हम खेतों में कल जाएंगे, अब तो शाम होने वाली है। अरे ये क्या, दादो के घर को तो ताला लगा हुआ है, लगता है दादो कहीं गई हुई होंगी। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर कुकू की नानों के घर ही चला जाता हूँ। फिर जग्गू कौवा कुकू की नानों के घर चला जाता है। कुकू यार, मेरी दादो के घर के बाहर तो बड़ा ताला लगा हुआ है। क्या ये कालू कौवे का बेटा है? हाँ नानो, ये जग्गू है, कालू अंकल का बेटा। बेटा, आपकी दादो बाजार गई हुई है, मुझे थोड़ी देर पहले मिली थी। आप ये ठंडा शरबत पिए और अपने दोस्तों से खेलें। जब आपकी दादो आए तो घर चले जाना। फिर जग्गू ठंडा लाल शरबत पीता है। बच्चों, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ, आप घर में ही रहना, कहीं बाहर न जाना। ठीक है नानो, हम फुटबॉल से खेल लेते हैं। नानो बाजार चली जाती है। जग्गू चलो खेलते हैं। मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो सोने लगा हूँ, तुम खेलो। ऐसे कुकू और गुड़िया फुटबॉल से खेलने लगते हैं, मगर जग्गू तो कालू कौवे का बेटा था। वो तो हर समय किसी न किसी शरारत में रहता। वो आहिस्ता से कुकू की नानों का संदूक खोलकर उसमें से कुकू की नानों की ऐनक और कुछ पैसे चुरा लेता है। वो ये चीजें अपने पंख के नीचे छुपा लेता है। कुकू, अब मैं चलता हूँ, मेरी दादी आ गई होंगी। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। नानो बाजार से सब्जी लेती है और घर वापस आती है। नानो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। नानो, मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूं? नहीं बेटी, आप खेलो, मैंने खाना बना लिया है। फिर वो सब खाना खा लेते हैं। और फिर नानो जैसे ही अपना संदूक खोलती है तो उसमें उसकी ऐनक नहीं थी और उसका सामान भी बिखरा पड़ा था। गुड़िया बेटी, मेरे पीछे से आपने संदूक तो नहीं खोला? इसमें मेरी ऐनक और पैसे नहीं है। कुकू, देखा, आपका दोस्त जग्गू कौवा फिर काम दिखा गया। नानो आप चले, हम अभी जग्गू के पास जाते हैं। फिर कुकू अपनी नानों को साथ लेकर जग्गू के पास जाता है। सामने ही जग्गू कुकू की नानों की ऐनक लगाकर बैठा हुआ था। कुकू और उसकी नानों को देखकर जग्गू जल्दी से ऐनक अपने पीछे छुपा लेता है। जग्गू, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। लाओ मेरी नानों की ऐनक और पैसे मुझे वापस दे दो। ये सब जग्गू की दादी भी सुन रही थी।
जग्गू बेटा, अपने दोस्तों के साथ ऐसा कभी नहीं करते। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। बहन, कोई बात नहीं, बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, मगर गलती करने के बाद ना सीखना पाप है। ये सब सुनकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है और वो कुकू की नानों की ऐनक और पैसे वापस कर देता है और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े।